अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो पता नहीं अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेते हैं या पता नहीं बुरे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेते हैं ताकि वो मज़ीद बुराई ना कर सकें। अल्लाह के काम है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविज़न के ऊपर जो है ना, एक ख़बर जो है वो उसने धमाका किया हुआ है और लोग जो है ना बिल्कुल मुंह में उंगलियां डाल के ये सोचने के चक्कर में और ये सोच रहे हैं कि ये वाक़या कैसे हो गया, सैफुल्लाह नियाज़ी के कत्ल का मामला। नाज़रीन, सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ना, आप लोगों ने मेरे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, जो लोग एक अरसा दराज से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते आ रहे हैं, उनको यकीनन पता होगा कि इस करैक्टर के ऊपर मैंने 7-8 व्लॉग किए हैं। और मेरा शाहिद चौधरी ऑफिशियल खोल कर ऊपर अभी लिखें शाहिद चौधरी ऑफिशियल सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर, तो मेरा ख्याल है 10 से 12 जो है ना व्लॉग आपको नज़र आएंगे। उन व्लॉग्स को जब मैंने किया ना, ये अपने बड़े ताकतवर ओहदे के ऊपर जो है ना, ये तैनात था और ये ज़िंदा था, हाजिर ड्यूटी था। और आप मेरे उन व्लॉग्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने जो है ना किसी भी खौफ का जो है ना अपने चेहरे के ऊपर तासुर नहीं दिया। इसकी रीज़न क्या है कि सच बोलना चाहिए। और अगर आपके सामने फ़िरौन जैसा भी कोई ताकतवर आपका दुश्मन खड़ा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत जो है ना तभी आपके अंदर होगी जब आपका ज़मीर ज़िंदा होगा। तो मैं आज वो मर चुका हुआ है, आज ना तो मेरा मूड उस बेचारे के ऊपर कोई ऐसी बात करने का है, ना ही उसके बारे में कोई ऐसी मैं अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं करूँगा तो आप लोग नीचे डेफिनेटली लिखेंगे और लिखना भी चाहिए कि एक बंदा मर गया हुआ है तो उस मरे हुए बंदे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैंने आपको पता है कि हमेशा जब किसी पुलिस वाले को मारा गया या वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गया या किसी की फायरिंग में जद में आकर वो बंदा मर जाता है तो मैं हमेशा उसको शहीद का लफ्ज़ कहता हूँ। लेकिन मैंने स्टार्ट में क्या गया कि सैफुल्लाह नियाज़ी के कत्ल का मामला। नाज़रीन, ये जो बंदा था ना, मैं आपको एक चीज़ जो है ना, मेरे प्रोग्राम्स को आप खोल के देख लीजिएगा, मैंने कोई प्रोग्राम मेरा बावजूद इसके मेरी सुलह हो गई है, मुझे वो प्रोग्राम्स डिलीट कर देने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं किए। इसकी वजह क्या होती है? ईगो हर्ट होती है जब एक इंसान के साथ कोई ज़्यादती हो और उसके बाद बेशक आपका कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन वो बात जो होती है ना, जो दीवार पर लिखी जाती है, दिल पे लिखी जाती है, नक्श हो जाती है, उसको मिटाते वक्त जो है ना बाज़ औक़ात इंसान जो है ना कबाहत महसूस करता है। तो मैंने भी अच्छा नहीं समझा था। मैंने कहा था कि आज बेशक मेरी सुलह हो गई, लेकिन जो माजी में मेरे इसके बारे में जो तासुरात थे, लोग उसको जो है ना जब तक यूट्यूब पर मेरा ये चैनल रहेगा ना, लोग उसको जानते रहेंगे। अब नाज़रीन, सैफुल्लाह नियाज़ी, आपने मेरी वीडियो देखी, मैंने इसके ऊपर जो है ना एक हराबे का मुकदमा दर्ज करवा दिया और इसको मैंने 2.5 साल जो है ना कोर्ट्स के इतने चक्कर लगवाया कि ये चक्कर चक्कर यानी घूम, इसको खड़े हुए भी जो है ना चक्कर आते थे। आपने देखा कि वो मुजद्दद गोगी जो हैं एडवोकेट, मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मेरे ऑफिस आ गया और जिस वक्त मैं जो इसने मेरे ऊपर झूठी FIR काटी थी, मैं उसमें से बरी हूँ। जो ज़हीर अहमद जज साहब जो उन्होंने मुझे बरी कर दिया, तो उसके बाद इसको अंदाज़ा हो गया कि अब ये जो है ना मेरी तरफ मुंह करेगा, क्योंकि तारीखें तो ये मुसलसल भुगत रहा था। हराबे के केस में मैंने इस्तग़ासा किया हुआ था, तो इसको ये अंदाज़ा था अब ये पूरी एनर्जी लगा कर मुझे रगड़ा लगा देगा और रगड़ा इसको लग जाना था। ये बात आपको मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरह के मिजाज का या जिस तरह की यूँ कह लें कि जहनीत का ये बंदा था, ये कभी भी किसी से माफ़ी मांगने वाला नहीं था। ये बात आपको मैं जो बता रहा हूँ ना बात, अब नीचे कमेंट बॉक्स को रीड कर लीजिए, आप कहेंगे शाहिद साहब ने बात एक जेन्युइन की है, लेकिन मैंने इसको कुछ ना कुछ तो दिखाया होगा या इसको कुछ ना कुछ तो नज़र आया होगा या इसको अपने जो है ना मादी में जो इसमें था मामला किया था, झूठा मुकदमा दिया था और एक रिवाल्वर था 7.5 लाख रुपये मालियत का, वो टॉरस का 357 का रिवॉल्वर था। और आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत कम, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर किसी के पास हो तो उसकी तस्वीर भी नीचे लगा दीजिएगा, क्योंकि 357 जो है ना, ये मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ गया ना तो मेरा ख्याल है 10 या 12 बंदों के पास होंगे, और मेरे पास 2 थे। इसने मेरा जो रिवॉल्वर था, ये माल मुकदमा सब कुछ इसके पास था, वो मेरे पास रिवॉल्वर आ गया। वो किस तरह आ गया, मेरे प्रोग्राम्स को खोलेंगे आपको हर चीज़ सामने आ जाएगी। मैंने इस बंदे के साथ जो है ना इसकी यानी कि देखे ना कितना ताकतवर होता था इंस्पेक्टर का, और इंस्पेक्टर के ओहदे को जिस तरह इस बंदे ने यूज़ किया, मैं यूँ कहूँगा, या जिस तरह इस बंदे ने उस ओहदे को इस्तेमाल किया या उस ओहदे का जो है ना यूँ कह लें कि फ़ायदा उठाया,
पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं है, कम अज़ कम इंस्पेक्टर लेवल का। करामत भट्टी देख लें, शरीफ भट्टी देख लें, नवीज़ सईद देख लें, आबद बॉक्सर देख लें, 75 ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, लेकिन जो काम ये बंदा कर गया हुआ ना, आपकी सोच होगी। ये वो बंदा था जिसकी ज़ुबान जो है ना, इसके बारे में मैं तो नहीं कहूँगा ऐसी बात, क्योंकि बंदा मर चुका हुआ है, लेकिन दिल शायद इसका साफ था। उसकी वजह क्या है, आप सबसे पहले ये मैसेजेस सुने। ये मैसेजेस क्यों इससे मुझे किए हैं, ये आपको मैं अगले प्रोग्राम में कहूँगा। आप थोड़ा अपने माइंड सेट को जो है ना वो भी चेक करें कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं और आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं। ये मैसेज मुझे न्यायी साहब कब करते थे। मैं होते कागज भेजा रफाकत अली कमर साहब एडिशनल सेशन जज, ये सैशन कोर्ट बांधे दूसरा फ्लोर, डिस्ट्रिक्ट सैशन जज दे नाल उत्ते दूसरा फ्लोर कोने ते तुहाडा वकील एक बंदा वो भी फिर गए 22 तरीक की थी मंगल दी। जज साहब मंगल वाले तुसी 8 बजे इत्थे आ जाओ। वहाँ ठीक है सर, तमील हो सी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, चौधरी शायद मैंने फ़ोन किया भाई सिर्फ तू लाख रुपया अपना उस सफदर सईद नूं दे दे ते मैं जाना, मेरा काम जाना। मैं कहा ठीक है भाई, गोगी साहब को ले अज वाले किया 7 बजे ते मैं कहा गोगी साहब को तक गोगी साहब अपना उस मुंशी भेज दे ते मेरी गल चकरावे भी मेरे को पहुँच गए सब, अगला काम मेरे 12 लिखावना। मैं कोई ऐसी गल नहीं, मैं तो भाई को मेरा अमानत बदा लाख रुपया मैंने वो कर तैयार हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई गोगी साहब, कोई एमरजेंसी को नहीं, सवार या मंगल चुक लसा असा अज मोटरवे ते चढ़ गया फैसलाबाद, एक शादी भुगतान वेंदे पैन दा 16 चट्टा इंस्पेक्टर ते मैं घर वाली गल है सवार लैके ते मैं शायद चौधरी शायद नूं दे दिया जा सफदर मैं भाई शायद नूं दिया भाई शायद आप ही दिया ने ते 16 तरीक है 12 भी नहीं 16 है सवार नूं मैं तेरे मुंशी को ले लगा। तू लड़े थे सारे भाई हैं, छोटा काबिल एहतराम है। तो नाज़रीन ये वो मैसेजेस थे जो सुलह होने के बाद जो है ना सैफुल्लाह नियाज़ी मुझे करते थे, और आप देखें ये मुझे क्या कह के बुला रहे हैं, और मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं नहीं मानता हूँ कि शायद इस बंदे ने अपने घर में अपने बड़ों की भी इज्जत की होगी। ज़ुबान इनकी बड़ी सख्त थी, मैं लफ्ज़ सख्त का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि रीज़न ये है कि मैं वो बंदा हूँ कि यार मैं दिल का साफ बंदा हूँ। एक बंदा मेरे घर में चल के आ गया, उसने आगे मुझे कह दिया लाला जी तुसी मैंने घिसा छोड़ा है, तो अब क्या आज वो मर गया मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ? मैं नहीं उठाऊँगा। मैंने उसकी ज़िंदगी के अंदर जब वो एक पूरा टेंडे खां पुलिस इंस्पेक्टर था ना, तो मैंने उसको तिगनी का नाच नचवाया हुआ है, और वो अपनी ज़िंदगी में खुद मान गया है। आप इसका वीडियो क्लिप ये सुने कि उसमें नियाज़ी साहब मेरे जो मैंने उनके ऊपर हराबे का मुकदमा दर्ज किया, जो इस्तगासा किया हुआ ना, उस इस्तगासे के बारे में ये क्या कह रहे हैं। पूरी सर्वे से बड़े बड़े बदमाश डिठे, बड़े बड़े रेट किए हैं, बड़ी मतलब डिठे वह चौधरी शायद 6 साल हो गए टोर टोर के तहत हमें थका देते हैं। इस गल की खुशी हुई है जी तुसा सानू दावत दी है साडी दिलादारी खत्म की। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭੁਗਤਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ कैसा ਲੱਗਿਆ? ਆਮ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਿਆ? बड़े बड़े ट्रायल भुगते हैं, जरा ट्रायल तुसी साढ़े नाल लड़िया हो ना, असी परेशान भी रहे हैं भाई ये वैध बंदा है जरा सानू टोर टोर के तो नाज़रीन ये वो मैसेजेस थे या ये वो बातें थी जो नियाज़ी साहब की ज़िंदगी के अंदर जो है ना उनके सामने बैठकर मेरी होती रही। ये मेरे स्टूडियो के अंदर आए हैं, गोगी भाई साथ थे, वो एडवोकेट हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और सिर्फ सैफुल्लाह नियाज़ी ने इतना कहा था कि लाला जी तुसी मैंने घसा छोड़ा है, मैंने बिल्कुल तुसी जरा घुमा के रख छोड़ा है। तो मैंने उसकी इस बात से जो है ना अपने दिल को नरम कर लिया, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे ये कहा करते थे अगर दुश्मन घर चल के आ जाए ना तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, बेशक उसने कितना भी बड़ा जो है ना जुर्म क्यों ना किया हो। भाई की नाम अपना? मैं सज्जाद ट्रैफिक वार्डन हाँ। ट्रैफिक वार्डन सर का नाम की? ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं। हादर सर्विस किस जगह सर्विस है? ये इधर शेरा कोटे जो नाका इंचार्ज है, यहाँ पे विजिलेंस इंचार्ज लगे हुए। आप इनके भाई हैं? हम भाई हैं, मैं तकरीबन आप इधर ही थे जब इसने फायर मारे हैं? 14 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, मैं इधर सोया हुआ था। आप सोए हुए थे? इकट्ठे रह रहे हैं 14 साल से? हाँ जी। अदील अदील ए कौन जिन्होंने मारा तू? सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर है। सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर है ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, बड़े परेशान डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। किस जगह रहा है? अपने तले 100 फुट रोड। तो नाज़रीन आज सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ना मर्डर हो गया, इसको कत्ल कर दिया गया है, और जिस लड़के ने कत्ल किया ना
मैं IG पंजाब साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरा ख्याल है आज के बाद शायद मैं ऐसी रिक्वेस्ट भी कभी नहीं करूंगा, IG साहब इस बच्चे को पुलिस मुकाबले में न मरने दीजिएगा। ये बच्चा जो है ना, इस बच्चे ने क्यों ये कत्ल किया, आप एक दफ़ा आज खुद से इसको बुलाकर सुनिएगा। अगर आपको नज़र आए कि इसने सैफुल्लाह न्याजी कहीं रेड करने जाते हैं और अपने किसी काम के सिलसिले में जाते हैं, तो आगे से मज़ाहमत में ये लड़का उसे मारता है, तो बिल्कुल ये जो है ना, इसके साथी इसको छुड़ाने के लिए आने चाहिए। लेकिन अगर इस बच्चे ने, जिस तरह नवीज़ सईद, आप देखें ना, वो प्रॉपर्टी के एक मामले में गया हुआ था और उसको हुमायूं और बाबर ने वहाँ पे मार दिया, उसके बाद पुलिस ने उसके साथ रियायत की। ये सैफुल्लाह न्याजी का जो है ना, कोई इसका अपने रेड में नहीं मारा गया, यानी ये कहीं पे अगर गया है जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए, तो दो तरफा फायरिंग के तबादले में न्याजी नहीं मारा गया। ये उसका एक अपना मिजाज था जिसके रद्द अमल में इस बच्चे ने इसको मार दिया। और सुनने में आया ये मोटरसाइकिल किसी दुकान के ऊपर ये मैकेनिक था, और सैफुल्लाह न्याजी अभी तक जो टिक्कर से चल रहे हैं उनकी रोशनी में आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा जो है ना, मैंने क्रिमिनल का चीरूपाड़ा किया है। आपको मैं इस पूरे मर्डर का, पूरे हालातों वाक़यात का, ये वाक़या क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रका थी, हर चीज़ जो है ना आपके सामने रखूँगा और आप इसे चीरूपाड़ा ही समझिएगा। नाज़रीन, ये बच्चा जो है ना, गरीब घर का लग रहा है, मासूम लग रहा है, क्रिमिनल कतई तौर पर नहीं लग रहा। और मैं फैसल कामरान साहब से जो है ना, ये गुजारिश करनी चाहता हूँ कि सर ये ज़रूर देखिएगा कि ये किसी रेड के दौरान जो है ना, अगर सैफुल्लाह न्याजी किसी को पकड़ने गया तो ये वहाँ पे दो तरफा फायरिंग के तबादले में मारा नहीं गया। मेरी बात आपने याद रखनी है, क्योंकि पुलिस फोर्स का एक बंदा, बेशक वो अपनी वर्दी में नहीं था, अपने यूनिफॉर्म में नहीं था, और ना ही कोई जो है ना पुलिस की मामलत के लिए कोई काम करने जा रहा था, तो ये तो एक अपने आउट ऑफ द वे सिविल कपड़ों में था। और वो जो टिकर्स चल रहे हैं उनकी रोशनी में ये बताया जा रहा है कि रोज़ाना उस लड़के के साथ बदतमीजी करते थे। नाज़रीन, आपको चीज़ बताता हूँ, आप माजी को पढ़कर देखें, मैंने आपको बेशुमार दफ़ा कहा है कि कई ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनके बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आइंदा क्या होगा, लेकिन अगर आप माजी को पढ़ें हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी और आप सबक हासिल कर लेंगे। पहले अगर इस तरह के वाक़यात होते रहें तो क्यों होते रहें। जिस बंदे की ज़ुबान गंदी होती है ना, वो हमेशा अपने नौकरों, मुलाजमों या मतहतों के हाथों कत्ल होता है। मैंने महकमे पुलिस की जो है ना दर्जनों मिसालें मेरे पास हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं, आज चूँकि एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं जो है ना आपको बता दूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए, क्योंकि स्टोरी को जितना मैं जानता हूँ ना, शायद कोई बंदा भी न्याजी साहब के करैक्टर को इतना ना जानता हो। सैफुल्लाह न्याजी कौन थे, कहाँ से आए, कब तैनात हुए, और ये क्यों इतने ज़्यादा दबंग थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले प्रोग्राम में जो है ना शेयर करूँगा, और वो बातें बताऊँगा, वो होशरुबा जो है इंकशाफात करूँगा जो आपकी सोच में भी नहीं होंगे। आप मेरे अगले प्रोग्राम का वेट कीजिएगा। अभी आपको पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सारे पाकिस्तान का मीडिया उमड़ डाना है, मुझे उनको भी इंटरव्यू देने, और मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। नाज़रीन, ये वो हालात होते हैं जिनको जो है ना आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी होता है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी नज़र में ये मुनसिफाना जो है ना रिपोर्टिंग होती है कि दो तरफा मौक़िफ़ जो है ना वो सामने आना चाहिए। मैं इस बच्चे तक भी पहुँचूँगा, हर हाल में पहुँचूँगा, इस बच्चे का मौक़िफ़ भी लूँगा, और अपने पुलिस अफसरान को सिर्फ ये कहता हूँ कि हालात का जायज़ा लेकर अगर इस बच्चे को भी इसके साथी छुड़ाने आ गए ना, तो दुनिया के अंदर किसी बंदे ने नहीं मानना इस बेचारे के साथी कहाँ से आ सकते हैं। ये जो चीज़ें लम्हा फ़िक्री है, अफसरान को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि न्याजी साहब जो है ना किसी रेड के दौरान दो तरफा फायरिंग से नहीं मारे गए। और ऐसे मामला क्यों होते हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये अफसरान के मिजाज पर डिपेंड करता है। दर्जनों मिसालें हैं जो अगले प्रोग्राम में आपको मैं दूंगा, जिनकी बदौलत आप इस चीज़ का जायज़ा ले सकेंगे कि जिन पुलिस अफसरान ने अपने मतहतों के साथ बदतमीजियाँ की, इलाके के अंदर गुंडागर्दी या कब्ज़ा माफिया या क्रिमिनल का साथ दिया, उनके अंजाम क्या हुए। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार किया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।